महंत शुभम गिरी बने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। डोईवाला पहुंचकर कार्यकर्ताओं संग किया संवाद। आपको बता दें कि प्रदेश में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की जदोजहद में जुटी समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले महंत शुभम गिरी पर दाव खेला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के प्रदेश की कमान महंत शुभम गिरी को सौंपते हुए उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महंत शुभम गिरी डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अहमद कुरैशी से मुलाकात करते हुए पार्टी व संगठन को मजबूत करने पर विचार किया। महंत शुभम गिरी ने कहा कि संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन विस्तार किया जाएगा और आगामी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी विधानसभा में अपनी पहुंच बनाएगी। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट। जो समाजवादी पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, साधु संतों को सम्मान दिया है, साधु संत भी इसमें खुश है। हरिद्वार शहर के वासी और देश के तमाम बड़े से बड़े मठाधीश जितने भी साधु हैं, सभी की मेरे को बधाई शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं। और मेरा कार्य है कि अब समाजवादी का कार्यकारी अध्यक्ष बना हूँ तो पार्टी संगठन मजबूत करूँ। हरिद्वार जिले में हमने 2004 में सीट जीती थी। 8 में मेरे खुद के क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम जी मुन्ना जी पार्षद रहे। तो हम चाह रहे हैं कि अब समाजवादी का विस्तार करेंगे और संगठन में विचार विमर्श करेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके टिकट का वितरण करेंगे। अब समाजवादी पार्टी वजूद को कायम रखेगी। अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने चिपको आंदोलन, IDPL ऋषिकेश को खोलने की मांग की और उन्होंने अंकिता भंडारी केस में समर्थन देने की मांग की। और साथ में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य किए और केदारनाथ आपदा में और उत्तराखंड में जो 350 करोड़ था, तनख्वाही जो थी, वेतन जो था, उसको तत्काल देने का काम किया। उत्तराखंड में अखिलेश यादव जी का, डिम्पल यादव जी का क्रेज़ है और समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान करती है। सबसे पहले उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, उसका सम्मान भी नेताजी ने किया। हिंदी का सम्मान भी नेताजी ने किया। केवल समाजवादी पार्टी जंगल, हिमालय बचाओ अभियान, पर्यावरण, जिस तरह से अगस्त मुनि महाराज जी का अपमान किया गया, उस डोली को गेट को तोड़ा गया और DM बोल रहे कि गेट बनाया गया, पहले बोल रहे नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से समाजवादी जनता की आवाज़ उठाएगी, जनता का मुद्दे उठाएगी और कार्य करेगी। हाँ, प्रदेश नेतृत्व सीनियर जितने भी हैं हमारे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, दिशा निर्देश होगा, जितने हमारे प्रदेश के साथी बब्बुर खान जी का, आबा भटवाल जी का, सचान जी का, पड़ाचर जी का, जितने भी हमारे सीनियर हैं, बड़े से बड़े जो पार्टी में विपरीत परिस्थिति में भी जुड़े हैं, तो उन लोगों का विचार विमर्श होगा। फिर जाके पार्टी जितनी भी सीटों में लड़ेगी। लेकिन आपको डंके की चोट में कहते हैं कि इस बार कोशिश हमारी रहेगी हम सरकार में शामिल हो और जनता की आवाज़ उठाए और जनहित के कार्य पहले भी करते थे और आगे भी करते रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक नौजवान है और उत्तराखंड के दामाद हैं और श्रीमती डिम्पल रावत यादव यहाँ की बेटी है उत्तराखंड से। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से बेटी और रोटी का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी ने एक साधु संत को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम साधु संतों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि 2027 में अब के हम विधानसभा में जाएं और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो या पहाड़ के नौजवानों का रोजगार का, प्लेन का, गन्ने का और हमारे जो मैदानी मूल के लोगों को मूल निवास और अस्थायी निवास की तरफ बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी और जो ये भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ावा था फर्जी, ये उतरना शुरू हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हिंदूवादी पार्टी होती तो मैं समझता हूं कि एक शंकराचार्य का अपमान न करती, कभी भी न करती, क्योंकि साधु संत, महात्मा, सूफी एक ऐसे होते हैं, पहली बात तो वो गलती करते नहीं, पर अगर कर भी दी तो फिर भी उनके पैर या हाथ छुए जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं। इन्होंने तो लाठी चला दी, 14-14 साल के बच्चों के बाल पकड़ के खींच लिए, चोटियां पकड़ के खींच लिए। तो जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। भारतीय जनता पार्टी एक हिटलरशाही, तानाशाही की तरह जा रही है। और दूसरा जो उन्होंने कुकर्म किया
मुख्यमंत्री की जाति के लोग, उनके समाज के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके समाज और जाति के लोग ही ऐसे हैं जो किसी का कुछ भी कर देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह शंकराचार्य जी के जहां वो धरना दे रहे हैं वहां चले गए और गुंडागर्दी करी, मारपीट, उन पे हथियारों से लैस थे, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो ब्राह्मण समाज का भी अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता अभी कल एक ब्राह्मण समाज के सिटी मजिस्ट्रेट ने बरेली से इस्तीफा दे दिया। 2019 बैच के अधिकारी थे, बताइए, पढ़ लिख के उनके माता पिता ने देखा होगा इतना कितना दुखी होगा वो। और इस्तीफा दिया नहीं और भाजपा के गुंडे उसके मकान पे पहुंच गए उसे मारपीट करने के लिए। तो